हे पार्थ, तुम पूछते हो नेत्रहीन संतान कब पैदा होती है, यह क्यों होता है, इसका धर्म और गीता से क्या संबंध है? सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो देह की आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। पार्थ, देह बदलती है, इंद्रियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत सत्य है। जब आत्मा समय के चक्र में किसी विशेष शिक्षा, किसी विशिष्ट अनुभव, किसी परिवार के संस्कारों को जागृत करने के लिए आती है, तब वह अपने हेतु के अनुरूप देह धारण करती है। कभी देह में नेत्र का प्रकाश मुखर होता है, कभी कानों का, कभी मन का, और कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा ऐसी देह चुनती है जहां बाहरी नेत्र कम हो जाएं, ताकि भीतर का प्रकाश प्रबल हो सके। यही वह प्रसंग है जब नेत्रहीन संतान का जन्म होता है। यह दंड नहीं, एक उद्देश्य है। यह पाप नहीं, एक अवसर है। यह दुर्भाग्य नहीं, एक दिव्य बुलावा है। वह किसी घर में ऐसी संतान आती है तो वह घर, वह कुल, वह समाज करुणा, धैर्य, सेवा और सह अस्तित्व की दीक्षा पाते हैं। माता पिता का धर्म दृढ़ होता है, परिवार का हृदय विस्तृत होता है, और समाज सीखता है कि मनुष्य का मूल्य देह की पूर्णता से नहीं, आत्मा की ज्योति से है। इसलिए पार्थ, प्रथम सिद्धांत यह समझो, नेत्रहीनता दोष नहीं, देह का एक भिन्न विन्यास है। आत्मा के तेज पर इसका कोई आच्छादन नहीं होता। तुम कहते हो किन कालों में, किन कारणों से ऐसी संतान आती है। परिवार को सेवा धर्म, त्याग धर्म और स्नेह धर्म का साक्षात अभ्यास कराना हो तो ईश्वर उसी घर में ऐसी संतान भेजता है। और समाज, जो रूप रंग इंद्रियों के अहम में अंधा हो रहा हो, उसे बोध दिलाने के लिए भी ईश्वर ऐसी आत्माओं को भेजता है। सुनो पार्थ, एक भ्रांति मैं अभी तोड़ देता हूं। ऐसी संतान किसी कुल पर कलंक नहीं, वह कुल का सौभाग्य है। ईश्वर किसी किसी को ही ऐसा वरदान देता है कि वे बिना आंखों के भी प्रकाश का अर्थ सिखाएं। जो पुत्र नेत्र से न देख पाए, वह श्रवण से, स्पर्श से, अंतःकरण से दुनिया को वैसे जानता है जैसे बहुतों की आंखें जानने से चूक जाती हैं। इसीलिए उस पुत्र का सम्मान करो। उसे दया नहीं, अवसर चाहिए, परवाह नहीं, साझेदारी चाहिए, सहानुभूति नहीं, समान अवसर चाहिए। यह है समाज धर्म। तुम कहोगे, परंतु पीड़ा तो होती है, शंका तो उठती है। हाँ पार्थ, शरीर है तो पीड़ा होगी, मन है तो तरंगे उठेंगी, आंसू आए तो मेरे चरणों में बहाओ, पर बच्चे के आगे तुम्हारी आंखें आश्वासन का आकाश बने। दौड़ते समय तुम उसका हाथ पकड़ो, पर ऊना उसे ही सीखना होगा। इसलिए तुम सहारा भी बनो और स्वतंत्रता भी दो। कर्म में कौशल का नाम योग की सच्ची परीक्षा है। सभी योनियों में, सभी देहों में बीजदाता मैं ही हूं। जो रूप भी आया है वह मेरे ही प्रकाश का एक पुष्प है। इसलिए किसी भी जन्म को अशुभ मत कहो, किसी भी देह को घटा मत कहो, किसी भी आत्मा को छोटा मत कहो। तुम्हारा धर्म है हर जन्म में मेरा दर्शन करना, हर देह में मेरा सम्मान करना, हर आत्मा में मेरा आलिंगन करना। ऐसा करोगे तो देखने की शक्ति तुम्हें भी भीतर से प्राप्त होगी। ज्ञान चक्षु खुलेंगे और फिर संसार तुम्हें केवल रूप नहीं, अर्थ बनकर दिखाई देगा। यह संदेश अपने हृदय में अंकित कर लो। नेत्रहीन संतान ईश्वर की विशेष व्यवस्था है। उसके संग जीवन का धर्म स्पष्ट होता है, माता पिता का तप सिद्ध होता है, समाज का हृदय विस्तृत होता है। जो इसे समझकर कर्म करता है, उसके घर में रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से फैलती है।